अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल 5/8 रेडियन। यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ द सेक्टर की। तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर is equal to area of the sector divided by area of the circle multiply 100%। यानी कि हमें परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर भी होना चाहिए और एरिया ऑफ द सर्कल भी होना चाहिए। इनकी वैल्यूज होंगी तो हम इनकी वैल्यूज पुट करके तो इनको सोल्व करके परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ थीटा गिवन है हमें, वो 5/8 रेडियन। आर की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ थीटा की वैल्यू दी है। तो पहले हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं गिवन तो हम आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन है तो सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू क्या? 5/8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 16। तो एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई आर स्क्वायर और 16। उसके बाद हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, तो हमें आर की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर में बस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और एरिया ऑफ द सर्कल की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर तो एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू क्या हमारे पास? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। एरिया ऑफ द सेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। यानी ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इस ये वाली डिवाइड वाली लाइन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये भी डिवाइड है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये जो दूसरी वैल्यू है, ये फ्रैक्शन जो है ये चेंज हो जाएगी, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था, हमने 1 कंसीडर कर लिया तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू पाई आर स्क्वायर वो नीचे आ जाएगी। 1/पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे एक वैल्यू ये ऊपर है और एक वैल्यू ये नीचे और सेम है तो ये कटिंग हो जाएगी, ये भी आर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 100% डिवाइडेड बाय 16। अब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेंगे। 100 को 16 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6.25%। परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना था हमने, वो हमारे पास क्या आ गया? 6.25। यहाँ पे हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन थी, आर गिवन नहीं था, इसलिए हमने आर की वैल्यू पुट नहीं की, आर को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल में भी आर की वैल्यू गिवन नहीं थी इसलिए हमने पुट नहीं की। तो इनकी वैल्यूज सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करने
करके हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड किया और एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू यहाँ पुट की। ये डिवाइड वाली लाइन को हमने इस तरह से लिख लिया कि पाई आर स्क्वायर ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये दोनों सेम थे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सेम थे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या बच गया 100 और नीचे 16, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो 100 को 16 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 6.25 परसेंटेज आ गया। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ गई 6.25%।